brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। विश्वास नगर से प्रत्याशी कांग्रेस के हमारे साथ राजीव जी हैं, हम उनसे बात करते हैं। राजीव जी, कैसा रिस्पांस मिल रहा है कांग्रेस को? जबरदस्त रिस्पांस है। अगर एंटी कंपल्सरी की बात करो तो मेरा एरिया सबसे जबरदस्त है, यहाँ पे दोनों पार्टी के कैंडिडेट हैं। पिछले 11-12 साल से तो हमारे यहाँ 3 बार जीते हुए विधायक ओम प्रकाश शर्मा जी हैं। दो कॉर्पोरेटर जो है हमारे भारतीय जनता पार्टी के हैं, 2 कॉर्पोरेटर हमारे आम आदमी पार्टी के हैं। तो जो एंटी कंपल्सरी देखा जाए ना, और जो काम नहीं करने का, वो सब का मिक्सचर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम के नए नाम पे यहाँ जीरो है। हमारे जो स्थानीय विधायक हैं उनका बिहेवियर आपको पता चल ही रहा होगा। उनके बिहेवियर का काम से तो उनका वास्ता है ही नहीं, पर उनका बिहेवियर भी बहुत जनता से अच्छा नहीं है। तो हमारे इधर जहाँ कहीं भी आप निकल जाओ, जो कांग्रेस के जो हमारा 15 साल का शासन था, अमर संजय कॉलोनी हो, बीकम सिंह कॉलोनी हो, लहरी कॉलोनी हो, विश्वास नगर में हो, उस टाइम ही सारा काम हुआ है। खड़ंजे वड़ंजे जो भी हॉस्पिटल बना है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना, ये सब उसके हमारे कांग्रेस के 15 साल के टाइम में ही बना। उसके बाद यहाँ कोई काम नहीं हुआ है। पार्कों की हालत देख लो, ड्रेनेज देख लो, जल बोर्ड जीरो जिसको कहते हैं, मतलब अगर अभी आप फोन लगाओगे जल बोर्ड में कोई फोन ही नहीं उठाएगा। आपको अगर शिविर का काम कराना हो, शिविर भरे पड़े, नाले भरे, कॉलोनियों के बड़े, सब लोग बहुत परेशान हैं। हाँ, अच्छा जी, एक बात और बताइए कि आप जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता आपसे क्या रिस्पांस चाहती है और जनता आपको क्या शिकायतें कर रही है? भाई, मैं वो वर्ड चैनल पे नहीं बोल सकता जो जनता स्थानीय एमएलए के बारे में यूज कर रही है। और जहां तक जनता दोबारा से वही जो हमारी 15 साल की सरकार थी, उसको दिल्ली में हर कीमत पे वापस लाना चाहती है। उनको पता था उसी टाइम काम हुआ है, शीला जी के टाइम में काम हुआ है। कांग्रेस हमारी कोई भी विधायक हो, मैं ये नहीं कह रहा विश्वास नगर में काम हुआ, जितने भी विधायक हमारे 50, 55, 52, एक बार 47 जितने भी जीते थे, सबने अपने इलाके में काम किया। और जब 2002 98 में हमारी सरकार आई थी, तो दिल्ली में 8 या 9 हॉस्पिटल थे। उसके बाद 25 हॉस्पिटल बने, 2 या 3 फ्लाईओवर थे। फ्लाईओवरों का जाल बिछा हुआ है। ये लोग उसको सफाई मेंटेनेंस ही नहीं कर पा रहे, सिर्फ सिवाय दिल्ली को एक ऐसा कूड़ा घर बना दिया है, सलम बना के रख दिया। बहुत बुरा हाल है। आप एजुकेशन ले लो, आप स्कूल में जाओ, पुरानी बिल्डिंग है, कोई नई बनाई हो तो बात हो, उसको टेंट पेंट करके उसमें करप्शन आती है, अखबार पढ़ते ही है। आप हॉस्पिटल में चला जाओ, अभी मेरे को डॉग बाइट हो गई थी, मैं अपने किसी ने बोला यहाँ पे इंजेक्शन लगवा लो, क्योंकि रात का समय था, मुझे नॉलेज थी नहीं, तो मैं अपने हेडक्वार हॉस्पिटल चला गया। डॉक्टर साहब बोलते हैं कि भाई साहब 3 महीने से हमारे पास इंजेक्शन ही नहीं। आई वॉज शॉक्ड, मेरे 3 महीने से नहीं है तो आपके कह रहे पीछे से मेरा दवाइयाँ नहीं आ रही। तो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट झूठ का पुलिंदा है। एक बड़े झूठे है, एक छोटे झूठे है। मतलब जनता को उन्होंने, दिल्ली की जनता को ये मान लिया है कि पागल है, बेवकूफ है। अब जनता उन्हें दिखा देगी 8 तारीख को, आप देखना क्या आता है रिजल्ट। अच्छा राजीव जी, एक बात और बताइए कि आप जीत के आएंगे तो क्या क्या काम है जो आप सबसे पहले आके करें? देखो जी, हमारा जो पुराना इतिहास है वो काम का है। सबसे पहले तो मेरे को अपने एरिया में जो भी बचे हुए काम है, जैसे जल बोर्ड के काम है, नालियाँ टूटी पड़ी हैं, नाले बिल्कुल, नालों का बहुत ही बुरा हाल है, उनको ठीक करना है। पार्कों का बहुत बुरा हाल है, उनको मेंटेनेंस करना है। थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली सरकार का मैटर नहीं है, पर सबको जागरूक करना है, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अच्छा राजीव जी, जैसे कि आम आदमी पार्टी रेवड़ियां बांट रही है, वहीं रेवड़ियां बांटने अब बीजेपी भी शुरू कर दी है। वो 2100 दे रहे हैं ये महिला को, ये 2500 दे रहे हैं। आप लोग क्या करेंगे महिला मैं आपको ये रेवड़ी का जो वर्ड है, ये अरविंद केजरीवाल जी लाए हैं। टैक्स से बचा के अगर कोई चीज किसी को दी जा रही है तो मैं तो उसको रेवड़ी मानता नहीं। दीदी स्कीम ला? हाँ हाँ, प्यारी दीदी हमारी स्कीम आ रही है, जिसमें 2500 रुपए दे रहे हैं। हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हैं, जिसमें हम 25 लाख रुपए दे रहे हैं। हेल्थ इंश्योरेंस का होता है एक एज के बाद, इफ यू आर 55 या 60 में आपका हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता, तो वो हम 25 लाख रुपए का दे रहे हैं। गैस का सिलेंडर है, 500 रुपए में हम दे रहे हैं। जो हमारे यंगस्टर्स को जो एजुकेशन जिन्होंने 12th कर रही है, उनको हम 8500 दे रहे हैं, अनएम्प्लॉयड भत्ता। और एक उसकी किट दे रहे हैं, राशन की किट दे रहे हैं। और ये सब हमने स्टडी करके बनाया है, क्योंकि कांग्रेस की जहाँ जहाँ भी सरकार है, वेदर इन कर्नाटका, तेलंगाना और तुम्हारा नाम हिमाचल, वहाँ हमने डिलीवर किया है। राहुल गांधी जी का हमारे एक ऐसा नेता है जो कभी झूठ नहीं बोलते और उन्हें कोई खरीद नहीं सकता।
और जो भी उन्होंने वादे करते हैं उसको डिलीवर करते हैं। और राहुल गांधी जी ने जब ये प्रॉमिस किया है तो मैं अश्योर करता हूँ कि वो प्रोमिस पूरे होंगे। तो जहाँ तक केजरीवाल जी का बात है, वो तो झूठों के बादशाह है। वो आप ही सोचो, वो जिस तरह की वो घोषणाएं कर रहे हैं कि भाई मैं ये भी दूंगा, ये भी दूंगा, सबको मतलब इतने तो बजट ही पॉसिबल नहीं है। अब तो जो वो मजाक लगने लगा है जनता को कि भाई ये तो वाकई झूठ बोल रहा है, इतनी चीजें पॉसिबल नहीं है। अब हमारा मुकाबला तो आम आदमी पार्टी से है क्योंकि सरकार उनकी है, भारतीय जनता पार्टी से तो है नहीं क्योंकि उनकी सरकार नहीं है यहाँ पे। तो वो अपनी तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं, हम अपनी तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, अभी आपने कहा कि जो आपका मुकाबला है वो आम आदमी पार्टी से है, तो इसका इसका मतलब बीजेपी के यहाँ पर जो है सिटिंग एमएलए हैं उनसे आपका मुकाबला नहीं है, वो तो कंटिन्यू जीतते आ रहे हैं। भाई अनफॉर्चुनेटली तीन सीटें आई थी भारतीय जनता पार्टी की, फिर 8 या 9 सीटें हैं। अब हमारे स्थानीय एमएलए हैं, उनका तो जाना निश्चित है। 8 तारीख को उनको पता चल जाएगा क्योंकि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या है कि पॉश कॉलोनी है, 60% जो एरिया है वो डेवलप्ड एरिया है। तो उनको ये लगता है कि ये लोग तो मेरे को भारतीय जनता पार्टी को वोट डालेंगे, वो इस तरह की उनकी गलतफहमी है। वो जनता 8 तारीख को उनको हमारे जो बिहार है वो तो उनको बता देंगे कि भाई हम ऐसे कोई पागल नहीं है कि जो आप सोचोगे एक तरफा। भारतीय जनता पार्टी के बेस पे ही वो सोचते हैं कि भाई ये तो मुझे वोट डालेंगे उनकी, इसलिए हर किसी से बदतमीजी करते हैं। कांग्रेस से लोग काफी दूर हो गए हैं, कांग्रेस को भूलते जा रहे हैं, तो नहीं, मुझे कहाँ कहाँ लगता है कि इस बारी आप कितने नंबर पे आएंगे, आप पहले पे, दूसरे पे, तीसरे? मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस से लोग दूर होते जा रहे हैं। कुछ मदारी बीच में आ गए हैं जो कि बड़े बड़े झूठ बोलते हैं। अब जनता है, हम हिंदुस्तान के लोग शरीफ है, इमोशनल है, वो उनकी बातों में आ गए हैं। एक बार आ गए, दो बार आ गए, क्योंकि हमारे देश की जनता बड़ी शरीफ है। तो नहीं, मुझे कहाँ कहाँ लगता है कि इस बारी आप कितने नंबर पे आएंगे, आप पहले पे, दूसरे पे, तीसरे? मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस से लोग दूर होते जा रहे हैं। कुछ मदारी बीच में आ गए हैं जो कि बड़े बड़े झूठ बोलते हैं। अब जनता है, हम हिंदुस्तान के लोग शरीफ है, इमोशनल है, वो उनकी बातों में आ गए हैं। एक बार आ गए, दो बार आ गए, क्योंकि हमारे देश की जनता बड़ी शरीफ है। और ये झूठ पे इतना मतलब मदारी आ गए हैं। तो अब 1 या 2 बार मदारी अपना खेल जमा लेता है ना, तो वो जमेंगे, अब वो उनका खेल खत्म हो गया। ऑलरेडी मैं जहां भी जाता हूँ ना, जितने भी सीनियर सिटीजन है, महिलाएं वगैरह, कह रहे नहीं, सबसे पुरानी पार्टी है, हम कांग्रेस को ही वोट करेंगे। हर जगह यही रिस्पॉन्स है कि कांग्रेस को वोट करेंगे। तो अच्छा ये बताइए कि दिल्ली में कांग्रेस की कितनी सीटें आ रही हैं? हम सरकार बनाने जा रहे आपका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? हैं, ये पार्टी डिसाइड करेगी। ये तो हमारे यहाँ पे प्रोसेस है, जो भी लोग जीतेंगे वो डिसाइड करेंगे। तो ये थे कांग्रेस के राजीव जी, इन्होंने कहा कि इस बारी दिल्ली के अंदर हम सरकार बनाने जा रहे हैं क्योंकि बीच में कुछ साल कुछ मदारी आए जिन्होंने अपना खेल तमाशा दिखाया। अब उनका खेल तमाशा खत्म होने वाला है, फिर से लोग कांग्रेस को भारी समर्थन दे रहे हैं और इस बारी दिल्ली के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी, ऐसा कहना है राजीव जी का। अमरजीत सिंह, दिल्ली तक।